हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 का जो हिंदी का 3rd चैप्टर कमला नेहरू वाला जो हमारा चल रहा था उसको आज हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ लिया था कि कमला जो नेहरू हैं वो कौन थी। इतनी जानकारी तो हमें हो चुकी थी। कौन थी कमला नेहरू? इंदिरा गांधी की माँ तथा जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, और वो एक कांग्रेस नेता भी थी जो कि अपने देश के लिए अपनी शरीर या अपनी तबीयत से भी ज़्यादा देशभक्ति का ध्यान रखती थी। ये सारी चीज़ें हमने कमला नेहरू के बारे में पढ़ ली हैं। वह खुली विचारों की थी और लड़कों की वेशभूषा में रहना उनको पसंद था। इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब पंडित जी कहते, अरे तुम्हें नहीं मालूम वे बड़ी शक्ति की देवी हैं, जो चाहे कर सकती हैं। पंडित जी यहाँ किसके? मदन मोहन मालवीय जी के लिए आया है कि वो कहती थी, वो मदन मोहन मालवीय जी जो थे उनसे संस्कृत पढ़ने आते थे और वो उनसे बहुत डरते थे। तो वो कह रही हैं कि तुम्हें मालूम नहीं। परंतु जब उसने कहा इंदिरा गांधी ने कि जो इतनी दुबली पतली हैं उनसे तुम क्यों डरते हो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है वे बड़ी शक्ति देवी हैं, जो चाहे कर सकती हैं। इस पर माँ हमेशा हंसती थी। जब वो उनके बारे में ऐसे कहते कि शक्ति की देवी हैं, मतलब उनको बहुत महान बताते थे, तो माँ उनकी क्या करती थी? हमेशा हंसती थी। माँ किसके लिए आए यहाँ पर? कमला नेहरू के लिए। परंतु वास्तव में उनमें कोई शक्ति तो ऐसी थी जो हर किसी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती थी। कोई का मतलब है, उन्होंने कहा है कि उनमें एक ऐसी शक्ति थी, मतलब दूसरे को क्या कर लेती थी? वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। उनके प्रभाव में आ जाता था जो भी व्यक्ति उनके पास आता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके विचारों से बहुत प्रभावित यानी मतलब उनके विचारों को आदर करते थे। उनके जो पति थे वे इस बात से चिढ़ती थी कि लोग ऊपर से तो ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन विचारों में अधेड़ बुन में ही पड़े रहते हैं। उन्हें दिखावटी धर्म की ज़रूरत होती है। वे मंदिर जाना भी इसी वजह से पसंद नहीं करती थी। यानी मतलब वो विश्वास तो करती थी लोगों पर उन्हें ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर थे तो मतलब भगवान का नाम लेते हैं और नीचे मतलब वो भगवान को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों से उन्हें क्या थी? सख्त नफरत थी। इसीलिए वो क्या करती थी? मंदिर नहीं जाती थी। वो कहती थी कि मुझे क्या करना है? अंधविश्वासों में नहीं जीना है। जो भी है उसको सामने रख कर बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी भक्ति बहुत गहरी थी। वे रोज़ हम लोगों से गीता और रामायण का पाठ करवाती थी। यानी वो मंदिर तो नहीं जाती थी, परंतु भगवान में उनकी इतनी आस्था थी, वो हमेशा गीता और रामायण, ये दो क्या हैं? ये दो हमारे ग्रंथ हैं जो हमारे हिंदू धर्म के, इनको महान ग्रंथ माना जाता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनकी वह भक्ति और अंदर की शक्ति भी बढ़ती गई। यानी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई मतलब वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, उम्र जिनकी मतलब ढलने लगी, तो उनकी शक्ति और दृढ़ हो गई। बाद में वह नदी के किनारे बैठकर घंटों समाधि में बैठी रहती थी। देखो यहाँ पे आए समाधि। समाधि क्या होता है? जब अपने मतलब नेत्रों को बंद करके बिल्कुल उसमें एक ध्यान मग्न अवस्था में, यानी ध्यान लगाकर मतलब ईश्वर की भक्ति करना, उसको कहते हैं हम समाधि। जब हम अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। गरीबों की पढ़ाई और बेहतरी में वे खास तौर पर दिलचस्पी लेती थीं। गरीब मतलब जो गरीब लोग होते थे उनको पढ़ाने में और उनकी देखभाल करने में, उनको अच्छा जीवन देने में क्या लेती थी? मतलब उनकी रुचि थी। जब 1928 में मेरे दादा ने अपने बड़े घर को कांग्रेस को दान कर दिया और उसका नाम स्वराज्य भवन रख दिया, तो माँ ने उसके एक हिस्से में अस्पताल खोला। यानी उनके उसका क्या नाम रखा गया? जब घर दान किया गया था देश के लिए, तो स्वराज्य भवन यानी देश का भवन। अस्पताल खोला। 37 वर्ष की, 37 को कहते हैं हम हिंदी में, 37 वर्ष की उम्र में घर और प्यारे देश से हजारों मील दूर उनका देहांत हो गया। यानी उनका देहांत कब हो गया था? केवल 37 वर्ष की ईयर में ही उनका देहांत हो गया था। किसका? कमला नेहरू का। ये सब की पूरी घटना उससे पहले की है, हो गया था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे मुस्कुराती रहीं और हम सबको साहस देती रहीं। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका अस्पताल बंद न हो। यानी वो उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? कि उनका जो हॉस्पिटल है उन्होंने खोला उसको कभी भी बंद न किया जाए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने इस स्मारक के नाम से इलाहाबाद में स्त्रियों के लिए अस्पताल खोल दिया। यानी मतलब वो ये चाहती थी कि अस्पताल बंद न हो, तो उसके लिए महात्मा गांधी ने
मदन मोहन मालवीय जी ने और अन्य जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने एक स्मारक के नाम से स्त्रियों के लिए इलाहाबाद में क्या खोला, एक अलग से हॉस्पिटल खोल दिया। गांधी जी के हाथों उनका उद्घाटन हुआ। जैसी सेवा वे अपने जीवन में करती थीं वैसी ही उनके नाम से अब भी हो रही है। किसके नाम से? कमला नेहरू के नाम से अभी वो हॉस्पिटल चल रहा है और उस इस प्रकार की सेवा अभी भी हो रही है। ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा है? कमला नेहरू के बारे में। और ये जानकारी हमको किसने दी है? इंदिरा गांधी ने, जो कि कमला नेहरू की कौन थी? बेटी थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हम इसके MCQ वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। इसमें MCQ क्वेश्चनों में हम पहला है सही उत्तर पर सही का निशान चिन्ह लगाइए, यानी मतलब सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी यहाँ से हमें क्या करना है, देखकर चिन्ह लगाना है। कमला जी कैसी खादी पहनती थीं? खुरदरी, टाट जैसी मोटी, या दोनों, या चिकनी? तो वो खुरदरी भी होती थी और टाट जैसी मोटी भी होती थी, यानी दोनों प्रकार की खादी पहनती थी। कौन? कमला जी। वे कांग्रेस की वॉलेंटियर कब बनी? तो वो कांग्रेस की वॉलेंटियर बनी थी 1930 में, यानी 1930 में, 1930 में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के भतीजे क्या पढ़ाते थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के भतीजे क्या पढ़ाते थे? तो वो इसमें आएगा संस्कृत। क्या पढ़ाते थे उनको? वो संस्कृत पढ़ाते थे। किस उम्र में कमला नेहरू आनंद भवन आई थीं? तो वो आई थीं 17 वर्ष की उम्र में। कब आई थीं? 17 वर्ष की उम्र में। गांधी जी ने खास तौर पर किसको पुकारा? नौजवानों को, स्त्रियों को, बच्चों को, या बुजुर्गों को? तो उन्होंने पुकारा था खास तौर पर स्त्रियों को पुकारा था। बाकी उनके आंदोलन में वैसे तो सभी शामिल थे, परंतु खास तौर पर जो था वो था स्त्रियों के लिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे MCQ कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।